ये कहानी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की बहन जन्म लेती है 1926 जून में जर्मन में एक फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में। 1929 में एनी फ्रैंक भी उसी शहर में जन्म लेती है। 1933 में उनके मम्मी पापा शिफ्ट हो जाते हैं हॉलैंड और उनको छोड़ जाते हैं अपने ग्रैंडमदर के पास। वहाँ पे वो 6 साल की उम्र तक एक किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ती है। वो लोग पढ़ते थे आचिन नाम के एक जगह में, एक किंडरगार्टन स्कूल में। 1941 में अचानक से उनके ग्रैंडमदर का तबीयत खराब होने लगता है। 1942 में उनका डेथ भी हो जाता है। एनी फ्रैंक अपने ग्रैंडमदर के बहुत क्लोज थे। 20 जून 1942 से वो शुरू किए अपना डायरी लिखना और डायरी का नाम वो रखी किटी, जो धीरे धीरे उनके बेस्ट फ्रेंड बनने लगे। उनके स्कूल में बहुत सारे दोस्त थे, फिर भी उनको लगता था कोई भी उतना अच्छा दोस्त नहीं बन सके जैसा उनको चाहिए था, और धीरे धीरे करके उनका डायरी उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया। धीरे धीरे वो लिखती रहती थी अपने डायरीज़ में कि कैसे वो फील कर रही है, क्या क्या हो रहा है उनके लाइफ में, और वो डे टू डे ये फॉलो करने लगी। उनको लगता था डायरी में बहुत पेशेंस है, ये पेन और पेपर में तो बहुत पेशेंस है, ताकि मैं जितना भी लिखूं उतना ही वो चुपचाप से सुन लेगा। यही उनका माइंडसेट था और इसी माइंडसेट से वो डायरी लिखने लगी। क्लास में एन फ्रैंक बहुत बातें करती थी। वहाँ पे 9 टोटल नंबर ऑफ टीचर्स थे, जिनमें से 2 थे फीमेल और बाकी सब मेल थे। सबसे उनका बहुत अच्छे से बनता था। मिस्टर कीसन नाम के एक मैथ्स टीचर थे जो एनी फ्रैंक से बहुत अनॉयड थे, क्योंकि वो बहुत बात करते थे क्लास में। इसी वजह से एनी फ्रैंक को बहुत बार एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए मिलता था। उस दिन भी उनको एक होमवर्क मिला चैटर बॉक्स के बारे में एक एसे लिखने का। वो घर आई, बहुत सोचने लगी कि वो इस एसे के बारे में क्या लिखेंगे। बहुत सोचने के बाद और फाउंटेन पेन का कैप चबाते चबाते वो लिख दी, स्पेसेस छोड़ छोड़ के, एक एक वर्ड के बीच एक एक स्पेसेस छोड़ के वो लिख दी एक ऐसे। दूसरा दिन वो स्कूल में जाके दिखाई और सर बहुत हंसे वो देख के, और उनको फिर से एक लिखने के लिए मिला एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, जिसका टॉपिक था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। एनी फ्रैंक फिर से सोच में पड़ गए और कुछ कुछ मैनेज करके वो फिर से लिख के लेके गए उनका होमवर्क। फिर से स्कूल जाके उनके ऊपर हंसा गया, सर थोड़ा सा मजाक उड़ाए, और इसके बाद उन्होंने फिर से एक पनिशमेंट होमवर्क दिया जिसका टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है, उनको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। फिर कुछ टाइम बाद वो अपने पोएट दोस्त से मदद लेती है। वो बहुत उत्सुक होके उनका मदद भी करते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा पोएम बना के रेडी करते हैं। सैनी जो मदद कर रही थी एनी फ्रैंक को पोएम लिखने में, वो बहुत अच्छी थी पोइट्री में, और उस दिन उन लोगों का टॉपिक से वो लोग एक ऐसा पोइट्री लेके आए जो बहुत इम्प्रेसिव रहा। स्टोरी में था एक मदर डक, एक फादर स्वान और 3 छोटे छोटे डकलिंग्स जो लोग बहुत क्वैक क्वैक करते थे, यानी कि बात करते थे। फॉर दिस रीज़न द डकलिंग्स वर बिटन टू डेथ बाय देयर फादर। ये पोएम देख के टीचर बहुत जोक करने का कोशिश करते हैं, पर वो उतना नहीं कर पाते हैं, और उस दिन से एनी फ्रैंक को फ्रीडम मिल जाता है बात करने का। और उसके बाद से मिस्टर केसिंग कभी उनको एक्स्ट्रा होमवर्क्स नहीं देते थे। यही था एन फ्रैंक का स्टोरी। ये स्टोरी से हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने का ताकत हम लोग में रहता है। तो कोई भी सिचुएशन आए, वी शुड नो हाउ टू टैकल इट वेरी इंटेलिजेंटली, एंड दैट वुड बी द की ऑफ आवर सक्सेस।